बुलडोजर से एक्शन क्यों, ये अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। ये अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं यूपी सरकार पर, योगी सरकार पर। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई के ठीक बाद अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ट्वीट कर सवाल कर रहे हैं सरकार से। कह रहे हैं ये कहां का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रियाएं हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच के बुलडोजर कार्रवाई का शिकार किया जा रहा है। लेकिन यदि बड़ा सवाल यह है कि ये प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से कब प्रदर्शन कर रहे थे? पत्थर इन्होंने चलाए, मारपीट इन्होंने की, आगजनी इन्होंने की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान इन्होंने किया, तो शांतिपूर्ण तरीके से तो कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल, कानून अपना काम कर रहा है। अगर अपराध करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। मृदुल, अखिलेश यादव ने विरोध जता दिया और मैं मृदुल के पास जाऊं उससे पहले अनामिका के पास चलती हूं। अनामिका, बड़ा हमला कर दिया अखिलेश यादव ने। बिल्कुल निधि, और इस पर सवाल भी लगातार केवल अखिलेश यादव नहीं कई लोग उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसे शांतिपूर्ण कार्रवाई कहा जाएगा? वो लोग जो पत्थरबाजों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उन लोगों को जो पत्थरबाज बना रहे हैं, नाबालिग लोगों को, नाबालिग बच्चों को, उनके खिलाफ अगर ऐसा एक्शन लिया जाता है तो अखिलेश यादव या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को इतना दर्द होता क्यों है? आखिर इनकी सहानुभूति उन लोगों के साथ क्यों है जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं? मुजम्मिल, सलमान, जफर हयात या फिर जावेद जैसे लोग जो लगातार प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। मुजम्मिल, सलमान के तो वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें यह साफ दिख रहा है कि वो कैसे लोगों को उकसा रहे हैं, कैसे अलग अलग जगहों पर पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। इसके अलावा जावेद को लेकर कई चीजें निकलकर सामने आई, कई व्हाट्सएप ग्रुप के वो भी एडमिन हैं, उनकी बेटी को लेकर ही बहुत सी बातें सामने आई हैं। लेकिन उसके बाद भी जावेद जैसे लोगों के साथ अखिलेश यादव या उनके जैसी पॉलिटिकल पार्टीज की सिंपैथी होना उन्हीं को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। एक तरफ सरकार संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो लोग जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, और उस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मृदुल लगातार प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं, हर तस्वीर सुबह से लगातार मृदुल हम तक पहुंचा रहे हैं। मृदुल, अब राजनीति हो रही है इस कार्रवाई पर। बिल्कुल, देखिए अभी जो तमाम आपने खबरें बताई हैं उनका राजनीतिक महत्व अलग है, लेकिन अभी जो इस समय तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वो ये बताती है कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लगातार नोटिस दिया और उसके बाद ये कार्रवाई की है। मैं लगातार तस्वीरें दिखाता रहूँगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धूल यहाँ पर आ रही थी, ये मैं दर्शकों को बता दूँ, इसलिए हमने थोड़ा सा कैमरा हटाया क्योंकि जो जेसीबी है वो हमारी तरफ मूव कर रही थी। और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर, अब तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे क्योंकि जेसीबी की टीम जो ऊपर मौजूद थी वो जहाँ मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं उस तरफ दूसरी तरफ आई, और इसलिए मलबा जो है यहाँ पर सुबह से नहीं था, लेकिन अब जो है पूरा मैदान मलबे से भर गया है। और अब एक बार फिर से जेसीबी की टीम ऊपर जा रही है क्योंकि अभी भी कुछ जो पत्थर हैं या जो कंस्ट्रक्शन है वो बाहर की तरफ लटक गया है टूटने की वजह से, और सीमेंट है उसमें लोहे के तार लगे हुए हैं, इसलिए एहतियातन मैदान की तरफ हर एक मलबे को यहाँ पर लाया जाएगा, इसलिए जेसीबी की टीम लगातार ये एक्शन कर रही है। अब आपको जानकारी ये दे दें कि धीरे धीरे फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट होगा। फोर्स बड़ी संख्या में जो तैनात की गई थी उसका भी डिप्लॉयमेंट शुरू होगा। पीएससी के जो जवान हैं उनको भी यहाँ से मूव किया जाएगा, अभी ये जानकारी मिली है हम तक। लेकिन पहले जो पूरी कार्रवाई होती है उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को संपन्न किया गया है, इसके कागजातों पर हस्ताक्षर करने होते हैं, सिग्नेचर करने होते हैं, और जो निगम है, जो प्राधिकरण है, वो पूरी कार्रवाई के बाद उस पर आखिरी जो मोहर होती है वो लगाएगा। उसके बाद ये बताएगा कि हमने पहले नोटिस दिया था, ये इलीगल तरीके से बना था, इसका कितना स्क्वायर फीट एरिया कितना है, इस बात की जानकारी दी जाएगी। अब उन चीज़ों को लेकर काम आगे किया जा रहा है, वो काम अब संपन्न किया जाएगा। दूसरी तरफ जेसीबी जो है वो लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, और अब जो है अंतिम दौर में ये कार्रवाई है, जैसा हम लगातार बता रहे हैं। घर पूरा टूट चुका है, घर में कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ मलबे को दूसरी तरफ हटाने का काम किया जा रहा है। कुछ बड़े बड़े पिलर्स हैं वो गिर ना जाएं, कुछ बड़ी सीमेंट के पिलर आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में, वो गिर ना जाएं, इसलिए इस तरीके से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। अब जो अंतिम दौर है उसमें प्राधिकरण और जो निगम के कर्मचारी हैं वो अनामिका और निधि और अमित आपको बता दें कि वो अपना काम करेंगे, और उसके बाद इस कार्रवाई को जो सुबह से हम देख रहे थे, नोटिस चस्पा किया गया था, लगाया गया था, ये कहा गया कि आप घर खाली कर दीजिए, घर तो खाली नहीं था, हम यहाँ पर मौजूद थे शुरू से लेकर आखिर तक।
घर का जो सामान था वो निगम के कर्मचारी बाहर लेकर आए, लेकिन उसके बाद कुछ भी सामान जो है हटाया नहीं गया था, घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई ध्वस्तीकरण की गई और अब मलबे को एक तरफ करने का काम किया जा रहा है। मैदान में मलबा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि कोई भी घटना ना घट सके, क्योंकि हम बता दें, जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, जो दर्शक अभी जुड़े, उन्हें भी बता दें कि घर जो है बिल्कुल कोने पर मौजूद है, दोनों तरफ इसकी गली है और इसलिए कोई अनहोनी ना हो जाए, आसपास भी घर मौजूद है। एक तरफ ज़रूर मैदान था, वहाँ पर पूरे मलबे को इकट्ठा करने का काम इस समय जेसीबी की टीम कर रही है। घर को ज़मींदोज़ कर दिया है, लगभग 3.5 घंटे से ज़्यादा ये पूरी कार्रवाई चली। पहले घर के आगे वाले हिस्से पर कार्रवाई की गई, बुलडोज़र चलाया गया, 2 बुलडोज़र यहाँ पर आए थे, 2 जेसीबी मशीनें आई थीं। उसके बाद पिछला हिस्सा तोड़ा गया और उसके बाद जब पहले माले का वक्त आया तो फिर तीसरी मशीन को यहाँ पर बुलाना पड़ा, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा था। और 3 बुलडोज़र ने मिलकर इस पूरे के पूरे घर को, जो 25 बाय 60 में बना हुआ था, उसे ज़मींदोज़ करने का काम किया और अब लगभग ये पूरा धराशायी हो गया है। और ये लगभग घर पूरा जो बना हुआ था अवैध तरीके से, इसको धराशायी कर दिया। ऐसी तस्वीरें हम लगातार बताते रहेंगे। हमारी सहयोगी अनामिका इस समय न्यूज़ रूम में है और निधि और अमित इस समय स्टूडियो में। रुख करेंगे अनामिका का। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने इस कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं, तो अब अधिकारियों का, पुलिस के अधिकारियों का बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि कानून के तहत ही यह कार्रवाई की गई है, यानी प्रयागराज में जावेद के घर को ज़मींदोज़ करने की जो कार्रवाई की गई है वो कानून के दायरे में ही की गई है, कानून को ध्यान में रखते ही कार्रवाई की गई है। लगातार इस मसले पर राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर पुलिस ने साफ बयान दिया है। उनका ये साफ कहना है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो कानून के तहत की गई है, कानून के तहत बुलडोजर चला है, ये पुलिस ने साफ कर दिया है। जो कार्रवाई की गई है नियमों को ध्यान में रखते हुए की गई है। पहले वहां नोटिस चस्पा किया गया था और लगातार तस्वीरें मृदुल दिखा भी रहे थे उस घर की जहां पर पहले नोटिस चस्पा किया गया था और ये बताया गया था कि घर खाली कर दीजिए। आज सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी चारों ओर से इस पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो पूरी कार्रवाई नियम के तहत हुई है, कानून के तहत हुई है। सुनिए क्या कहा पुलिस अधिकारियों ने। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव पे उतारू हो गए थे, भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। अब कुछ भी नहीं कर सकते हम। लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव